में थी, बेशुमार बुराइयां थी। कुछ बातें बताकर इंशाअल्लाह ताला अपनी जो है नात पाक सुनाकर अपनी महफिल का इख्तिताम करेंगे। अरब का हाल उन तमाम ममालिक से बहुत ही अलग था। मजहबी एतबार से हिजाज के लोग अपने रिश्ते को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलाने पर फख्र महसूस करते थे, और बाज रसूम मिल्लत इब्राहिम की उनके यहाँ राइज भी थी, अगरचे उनकी शक्ल मस्क हो चुकी थी। मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो मामलात थे, जो तरीका चला आ रहा था, उन्होंने बिल्कुल तब्दील कर दिया था। ये हुजूर की आमद से पहले बता रहा हूँ। अरब वालों का ये हाल था, हर तरीके की बुराई में मुब्तला थे हुजूर की आमद से पहले। उनकी कुछ बुराइयों का मैं जिक्र यहाँ पे करता हूँ। बाज अरब का ये हाल था कि वो अपनी बेटियों को जिंदा कब्र में गाड़ देते थे। ये हुजूर की आमद से पहले होता था। अपनी बेटी को जिंदा कब्र में गाड़ देते थे। क्यों गाड़ते थे, उसकी कुछ वजह थी। तो फरमाया गया कि उनकी ये वजह, ये नियत वो बताते थे वजह कि जंग में कैद होकर हमारे दुश्मनों के हाथ ना आ जाए। यानी हमारे यहाँ लड़की होगी, हम कमजोर हो गए, कभी जंग हुई दुश्मनों से, तो हमारी लड़कियों को कैद ना कर ले, इसलिए हमको लड़की चाहिए ही नहीं। वो पैदा होती थी उसको दफन कर देते थे, उसे मार देते थे। अल्लाह अकबर। फिर दूसरी वजह बताते कि कोई हमारा दामाद ना बने, मगर ये रस्म सिर्फ 10% अरब में थी। फिर एक वजह बताते हैं कि औलाद को रिस्क की कमी के बाइस भी वो मार देते थे। क्या लड़की पैदा होगी तो कमाएगा कौन, लड़की पैदा होगी तो उसकी शादी में खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सारी बातों की वजह से वो जो है लड़कियों को मार दिया करते थे। जब बाप मर जाता तो उसकी बीवी को बतौर मीरास लड़के के कब्जे में आ जाती। वो अगर चाहता तो खुद उससे शादी कर लेता, और अगर चाहता तो किसी दूसरे शख्स से के निकाह में उसे दे दिया करता था। बदफाली लेते थे, जुआ खेलते थे। ये हुजूर की आमद से पहले ये बुराई अरब में थी। बदफाली लेते थे, जुआ खेलते थे, सखावत की अलामत समझते थे। जुआ खेलना जैसे बहुत बड़े सखियों का काम है। शराब पीना फयाजी में शामिल था। बुत परस्ती आम थी। खाने काबा में भी बुत मौजूद थे, हर घर में बुत मौजूद थे। हालत सफर में आटे के बुत साथ ले जाते, अगर जरूरत पड़ती तो उनको तोड़कर खुद ही खा लेते थे। आटे के बुत बनाते थे, साथ में लेके जाते, भूख लगती तो तोड़ के खा लेते थे। अपनी जात पर फक्र में अपनी जात पर फक्र में थकते नहीं थे। इस घर से मेले लगते, हर कौम का खतीब व शायर अपनी अपनी कौम की बड़ाइयां बयान करता। इसी सिलसिले में बड़ी बड़ी जंगें भी हो जाती थी। चोरी डकैती आम थी। लूट का माल खाना बहादुरी में शामिल था। वो कोई ऐसी बात सुनने को भी तैयार न थे जो उनकी उस अय्याशी में खलल डाले। तौहीद खुदाबंदी के सिर्फ गिनती के चंद लोग ही कायल थे, वो भी कौम की हालत देखकर रोशा नशीन हो चुके थे। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जितनी बुराइयां मैंने बताई, शराब, जुआ, बदफाली, बड़ाई मानना, अपनी कौम पर फक्र करना, मैं जो बड़ी जात वाला तू छोटी जात वाला, ये सारी बुराइयां जो हुजूर की विलादत के पहले थी, आज हमारे अंदर मौजूद है कि नहीं? आज हमारे दौर में क्या शराबी नहीं मिलते? बहुत शराबी है। आज हमारे हालात में, हमारे करीब में, माहौल में बदफाली लेने वाले भी मिलेंगे। बिल्ली रास्ता काट ली, काम खराब हो जाएगा। किसी ने टोक दिया, काम बिगड़ जाएगा। ये है ना, आज भी लोग हैं। शराब नोशी आज भी आम है। लोगों की चोरी डकैती ये आज भी हो रहा है। बेटी को नहुसत जो है आज भी समझा जा रहा है। आज भी ऐसे गाँवों के अंदर और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बेटी की पैदाइश पे जो है ना अफसुर्दा हो जाते हैं, खुश नहीं होते। बताओ, ये सारी जहालत की बातें आज हो रही है कि नहीं हो रही है? मेरे आका तो आए इसीलिए थे कि इन जहालत को खत्म कर दें। मेरी आका नुज़ूल ही मेरे आका का इसलिए हुआ था कि ये तमाम बुराइयों से लोग तौबा करके दीने रास्त पर आ जाए, सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन आज हमारी उम्मत, हम कलमा पढ़ने वाले, आज हमारे अंदर ये लोग मौजूद है कि नहीं, ऐसा बताओ। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका की आमद का मकसद यही था कि जो बुराइयों में मुब्तला है वो अच्छे रास्ते पर आ जाए, जो बदफाली में मुब्तला है वो तमाम बुराई छोड़कर एक अल्लाह को मानने वाले हो जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुख्तसर सी बात हुजूर की आमद से पहले मैंने कुछ आपको बताई। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका